देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था। मगर नरेंद्र मोदी देश को 2 मिनट नूडल की तरह चलाना चाहते हैं। चुनावी साल में एआईएमआईएम प्रमुख अवैसुद्दीन ओवैसी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक को रुझाने के लिए ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस बार रविवार को जयपुर में एआईएमआईएम के चीफ अवैसुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से यूसीसी को लेकर कई सवाल किए। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें जो भी लिख कर देते हैं वो उसे पढ़ देते हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी डिग्री है। प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं। क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता। अरे रिकॉर्ड है तो बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं। बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत। अरे कहां है डेटा, बताओ। आप बताइए क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का फंडामेंटल राइट छीन सकता? नहीं छीन सकता। राइट टू कल्चर अनफर्टेड फंडामेंटल राइट है मेरे लिए। यकीनन मैं मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह नरेंद्र मोदी हिंदू है और भारत के नागरिक है, मैं भी मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। ओवैसी यही नहीं रुके, साथ ही उन्होंने कहा जैसे वो मंदिर जाते हैं हम मस्जिद जाते हैं, वो अपने मजहब को मानते हैं हम अपने मजहब को मानते हैं, फिर मेरे और मुसलमानों के देश प्रेम पर शक क्यों किया जाता है? भारत एक है, एक रहेगा, लेकिन यहाँ हजारों मजहब को मानने वाले लोग हैं। यूसीसी के नाम पर पीएम मोदी हिंदू सिविल कोड लाना चाहते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, जबकि कांग्रेसी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस पार्टी में ये नौरतन बैठे हैं, इनको मुंह नहीं खोला जाता, इनको मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस में जो नौरतन बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं। अभी इसी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में कहा कि यूसीसी देश के विकास और समृद्धि के लिए है। पीएम मोदी की सरकार वही काम कर रही है जो देश हित में होगा।
क्षेत्रों का समावेश, सभी वर्गों का समावेश, वरिष्ठ भी युवा भी, एक ऐसी टीम जो सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और संगठन में जिनका लंबा अनुभव रहा है और जो लंबा समय पार्टी के काम के विस्तार को दे सकते हैं, ऐसे सब लोगों का इसमें समावेश हुआ है। यूथ और ओबीसी को विशेष कर ओबीसी नहीं, मैंने कहा कि हर वर्ग का इसमें समावेश है, हर क्षेत्र का समावेश है। तो मैं सोचता हूँ एक 2023 की विजय संकल्प की टीम है, 2024 की विजय संकल्प की टीम है, जो मजबूती के साथ अपने काम को करेगी। बीजेपी इस बिल का समर्थन कर रही है तो वहीं कांग्रेस के विधायक इसे लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि सभी लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, सबको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। जिन लोगों ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया वे आज सब कुछ बेच रहे हैं। हमारी हुकूमत फैक्ट को नहीं माने, सच्चाई को नहीं माने और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि भी आपने भी ऐसा किया, आपने भी ऐसा किया। सच्चाई ये है कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ राज है वहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं, भेदभाव करते हैं, डराते हैं लोगों को, खौफ का माहौल बनाते हैं। इनसिक्योरिटी क्यों? देश के अंदर किसी भी समाज के ऊपर, किसी भी जाति और किसी भी धर्म के ऊपर कैसे ये महसूस करें कि हम इनसिक्योर हैं, क्या दबाव है हमारे ऊपर। तो ऐसी फीलिंग्स अगर किसी भी जगह आती है तो देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि न केवल हिंदुस्तान के अंदर, विदेश। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों भोपाल के एक कार्यक्रम में यूसीसी पर बयान देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या घर चल पाएगा? पीएम मोदी ने सवाल किया था कि ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद देश की सियासत में अलग ही गर्माहट पैदा कर दी है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब देखना ये है कि यूसीसी का ये बवाल राजस्थान की सियासत में कितना उबाल लाएगा।